अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े ही अज़ीम सहाबी जो अबू तलहा के नाम से मारूफ़ हैं, उनकी हयात तय्यबा, उनकी दास्तान, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ो, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कह सकता हूँ मैं कि इस कायनात के अंदर बाज़ घराने बड़े मुबारक घराने हैं और इन घरानों के हर फ़र्द ने इस्लाम के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए कोई ना कोई खिदमत, कोई ना कोई कारनामा ज़रूर अंजाम दिया है। इन मुबारक घरानों के अंदर एक बड़ा ही मुबारक घराना जिसका ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं, इस घराने के सरबराह का नाम ज़ैद बिन सहल था, लेकिन ये अपनी कुनियत अबू तलहा के नाम से मारूफ़ हुए। मैं आपको कई दफ़ा अज़ीज़ों अपनी गुफ्तगू के दौरान बता चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी सलमा बिनते अमर, इनका ताल्लुक़ यसरब से था और ये बनु खज़रज कबीला, उसकी एक शाख थी बनु नज्जार, उससे कि ये एक ख़ातून थी, अज़ीम ख़ातून थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परदादी होना ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है, बहुत बड़े शरफ़ की बात है। इसी बनु नज्जार का ये शख्स अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के लिए इन्होंने बेपनाह खिदमत, बेपनाह कारनामे अंजाम दिए हैं। ये उन खुश नसीब लोगों में से थे जिन्होंने शुरू से इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने में, उनके कबूल इस्लाम में उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलैम, जिनका नाम रुमैसा था, उनका बहुत बड़ा गहरा किरदार है। मैं कहा करता हूँ कि बाज़ ख़वातीन बड़ी अज़ीम ख़वातीन होती हैं। ये जो रुमैसा थी या उम्मे सलैम बड़ी अज़ीम ख़ातून थी। इंशाअल्लाह किसी वक़्त हम उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। ये उन ख़वातीन में से थी जो बड़ी बहादुर थी, बड़ी जरी थी, ज़हानत फ़तानत उनकी घुट्टी के अंदर पड़ी हुई थी। उम्मे सलैम की शादी उन्हीं के ख़ानदान के एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन नज़र था, उससे होती है। उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अनस रखा जाता है, और ये अनस वही हैं जो ख़ातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मारूफ़ होते हैं। उम्मे सलैम ने जैसे इस्लाम की रोशनी मदीना मुनव्वरा में पहुँचती है, फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और मैं ये कहूँगा सिर्फ़ आपकी याद दहानी के लिए कि ये नबूवत के 11वें साल की बात है जब मदीना शरीफ के 6 आदमी ने इस्लाम कबूल किया, और जिस वक़्त वो वापस जाते हैं, हज से वापस होकर मुसलमान होकर जाते हैं, तो फिर घर घर में इस्लाम की शोहरत, इस्लाम का नाम, इस्लाम का चर्चा शुरू हो जाता है। उम्मे सलैम उन खुशकिस्मत ख़वातीन में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इनका बेटा अनस छोटा सा था, वो अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाती थी। इनका खामद वो काफिर था, अपनी बीवी के साथ लड़ता भी था, झगड़ता भी था कि तू मेरे बेटे को ख़राब कर रही हैं, और वो उसके जवाब में कहती कि नहीं, मैं इसको संवार रही हूँ, ख़राब नहीं कर रही हूँ। और एक दिन अजीज़ों ऐसा हुआ कि ये मालिक बिन नज़र ये नाराज़ होकर शाम के इलाके में चला जाता है और वहीं मर जाता है। उम्मे सलैम जो हैं बेवा हो जाती हैं। जब इनकी इद्दत गुज़र जाती है तो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने पैगाम भेजा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब अबू तलहा के बारे में जान लीजिए कि अबू तलहा बड़े खूबसूरत भी थे, बड़े बहादुर भी थे, बड़े अमीर भी थे, बल्कि मदीना के अमीर तरीन लोगों में से एक थे। उम्मे सलैम को जिस वक़्त उन्होंने प्रपोज़ किया, पैगाम नकाह भेजा, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया
कहने लगी बात यह है कि तुम्हारे जैसे आदमी के पैगाम निकाह को ठुकराया नहीं जाता। तुम खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो, बहादुर भी हो, शुजा भी हो, सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। किसी भी औरत के लिए यही कुछ चाहिए। लेकिन बात यह है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फ़र्क है, और फ़र्क यह है कि मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो। मैं एक रब की इबादत करने वाली हूँ और जिन बुतों की तुम पूजा करते हो उन्हें तो मदीना के एक कारपेंटर ने उनको तराशा है। तुम जिनके सामने अपने सर को झुकाते हो वो तुम्हारे कारपेंटर ने उनको बनाया है। और फिर कहने लगी कि तुम इंतहाई समझदार आदमी हो, ये पत्थर, ये लकड़ी के बुत किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं। कहने लगे अच्छा ऐसा है कि मैं तुम्हें एक पेशकश करती हूँ, और वो ये है कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो यही मेरा हक़ महर होगा। मैं तुमसे कोई हक़ महर का मुतालबा नहीं करूँगी, तुम मुसलमान हो जाओ, मेरा यही महर होगा। और नाज़रीन इकराम, अबू तलहा ने जब ये बात सोची तो वो गहरी सोच और फ़िक्र के अंदर पड़ गए और कई दिनों तक इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करते रहे। और फिर वो दिन आता है कि उनको उम्मे सलैम की दलील ने इतना मुतासर किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हिजरत से पहले की बात है, मक्का मुकर्रमा में हाज़िर होते हैं। बैत अक़बा सानिया उसके अंदर शरीक होते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक नकीब भी बनाया। आपको याद होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 नकीब मुकर्रर फरमाए थे, उनमें से एक नकीब अबू तलहा अंसारी भी थे। और नकीब उसी को मुकर्रर किया जाता था जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ा अमीर, बड़ा यानी बहादुर, बड़ा शुजा, बड़ा ज़हीन, बड़ा फ़तीन, अपनी कौम का सरदार होता था। अबू तलहा अंसारी को ये एज़ाज़ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमसाए थे। इनका घर पता कहाँ था? आप सब में से बेशतर लोगों ने मस्जिद नबी को देखा हुआ है। बाब मलक फ़हद के ऊपर गेट नंबर 21, उसके ऊपर अगर आप खड़े हों तो उल्टे हाथ की तरफ देखें तो ये एक बाग होता था किसी ज़माने में। और ये बाग किसका था? ये अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, इस बाग में तशरीफ़ ले जाया करते थे। यहाँ पे पानी का कुआँ था, आप इस कुएँ का पानी नोश फरमाते थे। उम्मे सलैम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में खाला लगती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे सलैम के घर में कई दफ़ा आप कैलूला भी फरमा लिया करते थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम जंगों के अंदर शरीक होते हैं। ग़ज़वा बदर के अंदर, ग़ज़वा उहद के अंदर, ग़ज़वा खंदक के अंदर, जितनी भी ग़ज़वात हुए हैं सब ग़ज़वात के अंदर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक होते हैं। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि इंतहाई बहादुर थे। इनकी एक खूबी ये थी कि बड़े माहिर तीर अंदाज थे। उस ज़माने के अंदर किसी भी आदमी के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी समझी जाती थी कि वो तलवार चलाने जानता हो, या वो शख्स बड़े खूबसूरत अंदाज में तीर अंदाज़ी कर सकता हो और उसका निशाना बिल्कुल सही लगता हो। अब सबके इल्म में है कि ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया, शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाने पर लिए हुए थे। इस मौके पे जिन सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा किया उनमें हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पेश थे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढाल बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो जाते हैं। बेहतरीन तीर अंदाज, निशाना बहुत कम चूकता था, यही वजह है वो मुसलसल तीर बरसा रहे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे थे। हज़रत अनस कहते हैं कि अबू तलहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही ढाल से दफ़ा कर रहे थे, अपना दफ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ढाल के साथ एक ही ढाल थी उनके पास। जब वो तीर चलाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नगाह उठाकर, मुबारक नगाह उठाकर आप देखते कि उसका निशाना कहाँ पे लगा है, किसको लगा है।
और ऐसा भी हुआ जंग के दौरान कि बाद सहाबा किराम वहाँ से गुजरे, उनके पास तीर थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन तीरों को अबू तलहा के लिए बिखेर दो, ये अबू तलहा के हवाले कर दो, इसलिए कि अबू तलहा इंतहाई माहिर तीर अंदाज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा उसी मुकाम पर ग़ज़वा उहद की बात में कर रहा हूँ, अबू तलहा कहते हैं मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप सर उठा कर ना देखें, कोई ऐसा ना हो कि कोई तीर आपको लग जाए, मैं आपके दफ़ा के लिए सर वक़फ़ हूँ, मैं आपका दफ़ा करूँगा, मेरा चेहरा आपके चेहरे का बचाव करेगा और मेरा सीना आपके सीने के लिए ढाल होगा। अजीज़ो, उम्मे सलैम इनकी ज़ौजा मुहतरमा उन अजीम ख़वातीन में से शामिल थी जिनके अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा भी शामिल थी, जो ज़ख्मियों को पानी पिला रही थीं। दौरान जंग एक वक्त ऐसा भी आता है उनके पास तीर ख़त्म हो जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से लकड़ी उठाकर अबू तलहा को देते हुए फरमाया, अबू तलहा इसे दुश्मन की तरफ फेंको। और अबू तलहा ने उस लकड़ी को दुश्मन की तरफ फेंका तो वो दुश्मन के ऊपर तीर की तरह लगती थी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह क़ुव्वत ताकत से के साथ साथ बहुत ज़्यादा उनकी बुलंद आवाज़ थी, इतनी बुलंद आवाज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू तलहा की आवाज़ दुश्मन के लिए, एक हदीस के अल्फाज हैं, 10 आदमियों से 100 आदमियों से ज़्यादा भारी है। मुराद ये है कि जब वो ज़ोर से बुलाते थे, और ये भी अल्लाह ताला का अतिया है बुलंद आवाज़ होना। चुनांचे यही वजह है कि ग़ज़वा हुनैन के अंदर आपको पता है कि शुरू में मुसलमानों की भगदड़ बच गई, दुश्मन ने अचानक हमला किया, मुसलमान तैयार नहीं थे। जिस वक़्त लोग भागे हैं तो उस वक़्त 2 शख्सियात थीं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ देने का, आपने फरमाया था इनको आवाज़ दो। उनके अंदर एक तो आपके चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। हज़रत अब्बास भी इतनी उनकी बुलंद आवाज़ थी कि हदीस पाक के अंदर आता है कि 2 पहाड़ियों के अंदर उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। और इसी तरह अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी इंतहाई बुलंद आवाज़ के साथ मुसलमानों को आवाज़ दी कि वापस आ जाओ, ये अल्लाह के रसूल हैं। और मुसलमान जिस वक्त वापस आए और घमसान की जंग होती है, और फिर आपके इल्म में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुनैन के मैदान के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। हुनैन की जंग की बात आई है तो यह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हुनैन की जंग के अंदर कि जिस शख्स ने किसी काफिर को कत्ल किया, उस शख्स का, काफिर का जो माल है, असबाब है, उसकी तलवार है, ढाल है, उसके मलाबत हर चीज़ उसको कत्ल करने वाले को मिल जाएगी। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकेले, अबू तलहा ने ग़ज़वा हुनैन के अंदर 20 मुशरिकीन को कत्ल करते हैं और उनका सारा साजो सामान अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलता है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उम्मे सलैम से अल्लाह ताला ने एक बेटा था फरमाया। बेटा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यारा था, वालिदैन की आंखों का तारा था। जब वो बच्चा चलने फिरने के काबिल हो गया तो अल्लाह ताला ने इस घराने के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। अबू तलहा जब भी घर आते ही पूछते, उम्मे सलैम से पूछते बच्चे का क्या हाल है, इलाज वालचा हो रहा था। वो कहती ठीक है, तबीयत ठीक है। वो सीधे बच्चे के पास जाते। अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा क़ज़ा इलाही से फौत हो जाता है। रात का वक्त कि अबू तलहा जिस वक़्त घर में दाखिल हुए तो उम्मे सलैम से पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि पहले की निस्बत आराम से है। अब उम्मे सलैम ने जल्दी जल्दी अपने खामद के लिए खाना तैयार किया, दस्तरखान पर चुन दिया। जब दोनों खाना खा चुके तो उम्मे सलैम ने ज़ेब ज़ीनत और उसके बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम होते हैं। जब सुबह हुई तो उम्मे सलैम ने अपने खामद अबू तलहा से एक सवाल किया। अबू तलहा से कहने लगी कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा क्या सवाल है?
कहने लगी कि अगर कोई आपके पास अमानत रखे और अमानत रखने के बाद वो शख्स आपसे अमानत वापस तलब करे तो क्या वापसी में कोई हीरो हुज्जत की जा सकती है? अबू तलहा कहने लगे नहीं, खुशी के साथ उसको वापस की जाएगी। कहने लगी कि फिर ऐसा है कि अपने बेटे के ऊपर सब्र व तहम्मुल करें, आपका बेटा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हुए, कहने लगे, अपनी बीवी से कहने लगे कि तूने मुझको क्यों नहीं बताया? और फिर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाज़िर होते हैं, जाके शिकायत करते हैं कि उम्मे सलैम उसने ये और ये काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी मुहसन, आपने इरशाद फरमाया कि बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, अल्लाह ताला तुम्हारी रात के अंदर बरकत अता फरमाए। और उम्मे सलैम उस रात को प्रेग्नेंट होती हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके यहाँ बेटा अता फरमाया। और सीरत निगार लिखते हैं कि उस बेटे के 6 या 7 बेटे पैदा हुए, यानी अबू तलहा के 6 या 7 पोते हुए, जो सब के सब कुरान मजीद के हाफ़िज़ और बड़े जय्यद आलम दीन थे। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा कराम में से थे जो कुरान पाक पर खूब गौर व फिक्र करते और किताबुल्लाह में जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है उनको बजा लाते, और जिनसे हुक्म दिया गया है कि उनसे रुक जाएं, उनसे रुक जाते। चौथे पारे की पहली आयत, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, कि तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पहुँच सकते, भलाई को नहीं पहुँच सकते। और एक रवायत के मुताबिक बिर का माना जो है वो जन्नत को नहीं पहुँच सकते, जन्नत को नहीं हासिल कर सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है, जो सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंदीदा चीज़ है, जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च नहीं करोगे उस वक़्त तक तुम भलाई को और नेकी को नहीं पहुँच सकते। अज़ीज़ों, जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया। कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझसे सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मांगी है, अब मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी है? गौर करते करते कहने लगे कि मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मेरा बाग है। कौन सा बाग? बैरहा, वही बाग जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब, और अब वो मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बाग के अंदर दाखिल हुआ करते थे। बैरहा जो कुआं है, इसका पानी बड़ा ठंडा था, बड़ा मीठा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका पानी नोश फरमाते, इस बाग की खजूरें खाते। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और जाके अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला चाहता है कि अपनी महबूब तरीन चीज़ उसकी राह में ख़र्च कर दें। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी जो महबूब तरीन चीज़ है वो मेरा बाग बैरहा है। और क्या कहते हैं, अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं और मैं कई दफ़ा इन अल्फाज को पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ और लज्जत लेता हूँ। कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने इस बाग को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, ये अल्लाह के लिए वक्फ है। और अल्फाज क्या हैं? कहते हैं, अर्जू बिर्रहा व ज़ुख़रहा इंदल्लाह, कहते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ एक मकबूल नेकी, जो अल्लाह नेकी को कबूल फरमाए और ये मेरे लिए तोशा आखिरत बन जाए, आखिरत के अंदर मेरे लिए ज़ख़ीरा बन जाए। अर्जू बिर्रहा व ज़ुख़रहा, मकबूल तरीन नेकी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू तलहा की बात सुनी तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, बख़्न बख़्न, वाह 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 वाह। अबू तलहा, आप तहसीन फरमा रहे हैं। अबू तलहा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह का हो गया, जहाँ जी चाहे इसको खर्च करें, अब मेरा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने साथी की तहसीन फरमा रहे हैं, बख़्न बख़्न आप फरमा रहे हैं, वाह वाह, क्या कहने, क्या खूब फैसला किया है। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अबू तलहा,
मेरा तुम्हें मशवरा यह है कि इसको अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर तकसीम कर दो, ताकि सदका उसका भी सवाब मिले और सिला रहमी का सवाब भी मिले। अजीजों, यहां पे मैं आपको ये याद कराना चाहूंगा कि सिला रहमी के बड़े फायदे हैं। मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा फी असरिही फलयसिल रहमहू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स से चाहता है उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, उसकी उम्र लंबी हो, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया कि इसको अपने चचाजाद भाइयों के अंदर तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, सदका भी हो जाए, सिला रहमी भी हो जाए। चुनाचे अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने उस बाग को अपने रिश्तेदारों में, अपने चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शायर आप सब ने हस्सान बिन साबित का नाम सुना हुआ है, ये इनके रिश्तेदार थे। चुनाचे हस्सान बिन साबित कहते हैं कि मैं भी अबू तलहा का अंसारी का रिश्तेदार था, इस बाग में मुझको भी थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप अपने साथियों की कदर करने वाले, इज्जत करने वाले। आपने एक ही हज किया है और वो हज्जतुल वदा है। उस हज के अंदर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिना के अंदर हल्क करवाने का फ़ैसला किया तो आपने हल्लाक को बुलाया। सहाबा इकराम आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, आपके बाल हासिल करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी सादत है कि किसी के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दाएं तरफ से आपने अपने बाल मंडवाए तो आपने वो सारे बाल जो है वो सहाबा इकराम के अंदर तकसीम कर दिए। लेकिन जिस वक़्त आपने बाएं तरफ के आपने बाल मंडवाए तो ये सादत, ये शर्फ अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे बाल अबू तलहा अंसारी के हवाले कर दिए। अबू तलहा इस बात पर जितना भी फ़ख्र करें अजीज़ों, उतना ही कम है। मैंने अर्ज़ किया ना, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, गरजदार आवाज़ थी, और ये गरजदार आवाज़ से दुश्मन को ज़ेर कर लिया करते थे। इनके बारे में आता है कि बावजूद इस बात के वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो मुसलसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुसलसल जहाद के अंदर शरीक रहते थे। और कुरान पाक की ये जो आयत है कि इनफिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन, कि खा तुम हल्के हो या भारी हो, नौजवान हो या बूढ़े हो चुके हो, तुमने जहाद के अंदर जाना है, जहाद के अंदर हिस्सा लेना है। इनकी औलाद, इनके बच्चे इनसे कहते थे कि अब बजान ना जाएं, अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये आयत उनको सुना के चुप करवा देते थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत एक वाक़या जो कि अहादीस की किताबों के अंदर मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। एक शख्स दाखिल होता है और आके अर्ज़ करता है कि अल्लाह के रसूल बाहर से आया था, देखा अजनबी शख्स है। आपने फरमाया कि अपने किसी खादम को हुक्म दिया, अपनी अहलिया के यहाँ भेजा कि जाओ जाके देखो खाने के लिए कोई चीज़ है, ये मेहमान है हमारा। आपको तअज्जुब होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मोहतरात के घर से जो जवाब मिलता है वो यही है कि घर के अंदर सिवाय पानी के कुछ नहीं है, खजूरें तक नहीं है खाने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि कौन शख्स है जो मेरे इस मेहमान की मेज़बानी करे। उस वक़्त हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल इस मेहमान को मैं लेके जाता हूँ। चुनाचे अपने घर में ले जाते हैं। और मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़रा देखिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नबूवत का घराना है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा कहती हैं कि महीना महीना गुजर जाता था, 2-2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो साहबी ने अर्ज़ किया कि अम्मा जान फिर आपका गुजारा किस बात के ऊपर होता था? तो उन्होंने जवाब दिया,
या पानी के ऊपर होता था या खजूरों के ऊपर होता था। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में गए, अपनी अहलिया से जाके पूछा कि ये अल्लाह के नबी के मेहमान है, इसकी इज्जत करनी है, इसकी तकरीम करनी है, घर में खाने के लिए कुछ है? उसने कहा कि घर में बच्चों के लिए खाना है, हमारे अपने लिए भी कुछ नहीं है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अबू तलहा अंसारी बड़े अमीर आदमी थे, लेकिन बाद का ऐसा हो जाता है, अमीर आदमी के घर में भी कुछ चीज़ नहीं होती है या बड़ी चीज़ें कम पड़ जाती हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उसको ज़रा गौर कीजिए। आपने इरशाद फरमाया है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू, कि तुम में से जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। अब ये मेहमान भी कोई आम मेहमान नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। उम्मे सलैम ने कहा कि घर में सिर्फ एक आदमी का खाना है। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम खाना तैयार करो, मैं मेहमान को लेके आता हूं। रात का वक्त होता है और आप अंदाजा करें कि ये दोनों मियाँ बीवी इसार और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिसकी तारीख़ इस्लामी के अंदर कोई मिसाल और नहीं मिलती है। उस ज़माने का दस्तूर था और आज भी दस्तूर है कि जिस वक्त दस्तरखान पे बैठते हैं तो मेहमान और मेज़बान दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। चुनांचे जिस वक्त खाना खाने के लिए बैठे तो अपनी बीवी को ये सुलझा दिया, उम्मे सलाम को कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेहमान खाना खाएगा। अबू तलहा अपनी बीवी से कह रहे हैं कि जब हम खाना खाने लगे तो अंधेरा है, चिराग जल रहा होगा, तुम ऐसा करना कि चिराग को आके बुझा देना, मैं मेहमान को यही बाबर कराऊंगा, उसको यही जाहिर होने दूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं, हालांकि मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। चुनांचे अज़ीज़ो इसी तरह होता है कि हज़रत अबू तलहा और उम्मे सलैम जो हैं इसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल फिर कायम करते हैं। मेहमान आ गया है, खाना खाने के लिए बैठ गया, उम्मे सलैम ने खाना चुन दिया है और अभी पहला लुकमा मुंह में नहीं डाला है, उम्मे सलैम आई और उन्होंने आके चिराग उसको सही करने के बहाने से उसको बुझा दिया। मेहमान खाता रहा और मेज़बान अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश बैठे हैं। बच्चे जो हैं उनको भूखा सुला दिया जाता है। सुबह हुई, मेहमान तो सैर होकर चला गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त अबू तलहा को देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जो हैं वो फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत के रात वाले इसार और कुर्बानी के वाक़े पर इतने खुश हुए हैं कि अल्लाह ताला उनके तर्ज़ अमल पर मुस्करा दिए हैं, अल्लाह हंस दिए हैं। और इस मौके पर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल होती है, व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमिन जो है वो कुर्बानी देता है, इज़हार करता है, अपना पेट खाली है, भूख लगी हुई थी हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन इसको इज़हार और कुर्बानी की मिसाल बयान करवा दी मेरे लिए, आपके लिए। और मैं यहाँ पर अजीज़ों इस बात को अर्ज़ करना चाहूँगा, वो शख्स इंतहाई खुशकिस्मत होता है जिसका अखलाक बड़ा आली हो, और आला अखलाक के अंदर जो एक बहुत बड़ी सिफ़त है वो ये है कि एक आदमी तंग नज़र ना हो, तंग ज़र्फ़ ना हो। मुझे याद है कि मैंने अपने एक मज़मून के अंदर ये बात लिखी थी कि फ़क्र व फाका और बखीली के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक आदमी उसके पास घर में कुछ नहीं है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, गरीब होना कोई ऐब वाली बात नहीं है, लेकिन बखील होना ऐब वाली बात है। कितने लोग हैं, मालो दौलत बहुत है, पैसा है, लेकिन खर्च करने को जी नहीं चाहता है। लेकिन कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा, घर में कुछ नहीं है, बिल्कुल मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन इज़हार और कुर्बानी जो है उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में तशरीफ़ फरमा हैं। एक खातून दाखिल होती हैं, उसके साथ दो बच्चियां हैं, एक ने एक उसकी हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है, उंगली पकड़ी हुई माँ की, और उम्मुल मोमिनीन के पास आकर अर्ज़ करते हैं कि कुछ खाने के लिए दे, और घर में सिर्फ 3 खजूरें थीं।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने वो तीनों खजूरें उनके हवाले कर दी। उसने एक बच्ची को एक खजूर दी, दूसरी बच्ची को दूसरी खजूर दी, और तीसरी खजूर उसने अपने लिए रख ली। उन बच्चियों ने जल्दी जल्दी खजूर खाई, अपने अपने हिस्से की खजूरें खाई, और उसके बाद मां के पास चूंकि खजूर थी, अपनी मां की तरफ देखना शुरू कर दिया। उस औरत ने क्या किया, उस खातून ने इसार का मुजाहरा करते हुए उस खजूर के 2 हिस्से किए, एक बच्ची को एक को दे दिया, आधा हिस्सा दूसरी बच्ची को दे दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस मंजर को देख रही हैं, बड़ा तअज्जुब हुआ। कहती हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे, दिल में ख्याल कर रही हैं। वो खातून तो चली गई, वो मांगने वाली फ़कीर औरत चली गई। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने सोचा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं उनको ये वाक़या बयान करूँगा, बड़ा ताज्जुब हुआ। थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जब ये वाक़या बयान किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को ये खुशखबरी फरमाई। आपने फरमाया कि उसके इस तर्ज़ अमल ने अल्लाह ताला से जन्नत को वाजिब करार दे लिया है। तो मेरे अजीज़ों, बुखल और चीज़ है, गुर्बत और चीज़ है। मैंने बाद लोगों को देखा, गरीब हैं, फ़कीर हैं, लेकिन दिल के खुले हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, और इसीलिए कुरान ने क्या कहा, वमन यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो शख्स अपने नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो कामयाब है। तो मैं ये कर रहा था कि हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो खुले दिल के थे, इज़हार कुर्बानी करने वाले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ना नहीं कही थी। उनकी वफ़ात के बारे में 2 रवायात हैं। एक रवायत जो है वो ये है कि वो जहाद के लिए निकले और इसी दौरान बहरी सफ़र के दौरान में वो वफ़ात पा जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो सुनहरी दौर था जब मुसलमानों ने बहरी बेड़ा तैयार किया था। उससे पहले बहरी बेड़ा मुसलमानों के पास नहीं था। तो रवायात के अंदर आता है कि हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कश्ती के अंदर या उस जहाज़ के अंदर वफ़ात हो जाती है, और फिर उसके बाद एक जजीरे के ऊपर जिस वक़्त जहाज़ ने लंगर अंदाज़ी की तो वहाँ पर उनकी कब्र बनती है। और दूसरी रवायात जो हैं वो ये हैं कि मदीना शरीफ के अंदर 34 हिजरी में अल्लाह के पास चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अबू तलहा अंसारी के बारे में एक और बात को करके बात को ख़त्म करते हैं, वो ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 40 साल तक ज़िंदा रहे। बड़ी कसरत के साथ नफल पढ़ने वाले और रोज़े रखने वाले थे। उनके बारे में आता है कि वो सिवाय ईदैन के और बीमारी के अलावा या सफ़र के अलावा मुस्तकिल रोज़े रखते थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 अहादीस जो हैं वो मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम ने रवायत की हैं, और इसी तरह एक हदीस ऐसी है जिसको सिर्फ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रवायत किया है, और दूसरी हदीस एक ऐसी है जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर रवायत किया है। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों उनके ज़िंदगी के हवाले से। बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगर कभी अल्लाह को मंजूर हुआ तो किसी किताब के अंदर इन वाक़यात को मुस्तकिल तौर पर दर्ज कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मर्द मुजाहिद पर करोड़ों रहमतें फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।